जहाँ तक बात है इस मौजूदा जो कंट्री क्राइसिस चल रहा है उसमें, तो हम लोग पाकिस्तानी जो है, हम लोग तो एक पुरअमन मुल्क हैं जी। हम नहीं चाहते कि किसी के साथ झगड़ा हो या कुछ हो। वैसे भी हम अपने मुल्क को डेवलप करने की प्रोसेस में से गुजर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी नहीं चाह रहा होता कि कोई इस किस्म का एक्स्ट्रा किस्म का बर्डन अपने ऊपर ले। हम लोग तो 15 साल से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, और मेरा ख़्याल है कि दुनिया में जितनी कुर्बानी पाकिस्तान ने दी है इतनी किसी ने भी नहीं दी। लेकिन इसके बावजूद अगर इंडिया यही चाहता है कि वो हमारे साथ एग्रेशन करे, तो फिर डेफिनेटली जब ऐसी एग्रेशन आएगी तो फिर हम लोग भी उसका जवाब तो देंगे ना। अव्वल तो ये है कि जिस तरह हम पाकिस्तान ने पहले भी कहा है कि हम अमन की बात करते हैं और हमेशा से लेकर पाकिस्तान ने अमन की बात की है। मैं ये समझता हूँ कि हमें इसको इंटरनेशनल सतह पर उठाना चाहिए। सिक्योरिटी कौंसिल का जो है वो इजलास बुलाना चाहिए इस पे, क्योंकि जो पहला तरीक़ाकार है वो है भी यही कि इंटरनेशनल लॉ के तहत कि हमें जो पाकिस्तान है वो यूएनओ के जो सिक्योरिटी कौंसिल है उसको इजलास तलब करे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट पीस, हम अमन चाहते हैं, और हमेशा की तरह हमारी जो अस्करी है और सिविल ब्यूरोक्रेट जो है, जितनी भी है, पॉलिटिशियन जो है, इन लोगों ने पहले से भी ऑफ़र किया है कि आप हमें एक टेबल पे बैठ जाए और टेबल पे हम इस मसले का हल करें। डेफिनेटली ये तो हमारे पास जो टाइम है, जो इस टाइम हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं दोनों कंट्री को, उसको सामने रखते हुए हमें डायलॉग से ही हल करना चाहिए, क्योंकि वार सोल्यूशन नहीं है। आज तक किसी कंट्री में भी वार से अमन नहीं आया। एट दी एंड हमारे पास सोल्यूशन वही रहता है। 11 साल 12 साल की जंग के बाद भी अमेरिका आखिर आया डायलॉग के ऊपर, तो हमें अभी से इसी सोल्यूशन को अडॉप्ट करना चाहिए। जो दुख पहुंचा है, किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं,